हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले कोर्स के बारे में। और मैं हर बार बताती हूं बच्चों को कि इस कोर्स में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, जिन्हें भी जनवरी 2026 में एडमिशन नहीं ले पाए थे तो जुलाई 2026 के एडमिशन स्टार्ट हैं, आप ले लीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करिए, पहली बार देख रहे हैं तो पूरी जानकारियाँ उपलब्ध हैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। कोई भी समस्या हो रही है तो एक बार चैनल विजिट करिए, वहाँ बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर। आपकी समस्या का समाधान आपको फ्री में ही मिल जाएगा। और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर तभी मैसेज करें जब आपको समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और फाइल बनाना है असाइनमेंट की, प्रोजेक्ट की और पेपर की तैयारी करना है, तो कम से कम चार्जेस में हम पूरा कॉम्बो पैक बच्चों को अवेलेबल कराते हैं गाइडेंस के साथ, ताकि उनकी फाइल्स आसानी से बन पाए। क्लासेस कॉलेज नहीं लग पाते तो बच्चों को पता नहीं होता कौन से कार्य कैसे करने हैं, तो हम बताते हैं बच्चों को। 2026 वाले बच्चों ने अगर काम शुरू नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि टाइम पे आपकी फाइल्स बन जाएं। सितंबर महीने से आपकी फाइल जमा होना शुरू हो जाएंगे, दिसंबर में आपके पेपर होंगे, सितंबर में ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेटा एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की, ये सभी के लिए है। पुराने बच्चे हैं 2026 के, 25 के, 24 के, सभी के लिए, क्योंकि बुक सभी की सेम है, सबका सिलेबस सेम है, सबके चैप्टर सेम है, सबके सब्जेक्ट सेम है, सबके यूनिट सेम है। ठीक है, बाइलैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, सभी के लिए है। वीडियो सेव कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरी प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैंने। DEC 1 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारी पूरी हो गई है। पूरे 7 ब्लॉक के 7 आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक साथ पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे ही DEC 2 का भी हमारा जो है 5 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आज 6th हमारा जो ब्लॉक है ना, DEC 2 का 6th ब्लॉक की 6th क्लास है, ये आज हमारी 6th नंबर की क्लास है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। इसके पहले जितनी भी क्लासेस है वो आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से बन पाएँ। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। व्हाट्सएप नंबर का यूज़ तब करिएगा जब आपको पैकेज लेना होगा। ठीक है, एडमिशन्स वगैरह हम नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ बच्चों को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू PDF सेल करते हैं। ठीक है, वो भी मिनिमम चार्जेस में। और आपको एडमिशन्स लेना तो आप खुद ले सकते हैं, कैसे लेना है मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, या किसी ऑनलाइन सेंटर से ले सकते हैं। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो बता दूं, अलग अलग जगहों से बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, तो आपको क्या सही है क्या गलत है खुद पहचानना है। हम किसी बच्चे को कोई कॉल मैसेज नहीं करते। अगर आपको हमसे PDF लेना है तो आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, उसके पहले पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके रह ना जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। चलिए, तो आज हम देखेंगे भाई पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट चला रही है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा, आज पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 6 का यूनिट नंबर 18, और 18 नंबर यूनिट का नाम है सूक्ष्म पोषण तत्वों की कुपोषणक नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम। सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं पूरे देश में, हम ये देखेंगे। यहाँ ये कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स लाइक विटामिन A एंड आयोडीन एंड आयरन, इसके लिए स्पेशली कार्यक्रम चलाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखते हैं ये राष्ट्रीय विटामिन A रोग निरोध कार्यक्रम। ठीक है, नेशनल विटामिन A प्रोफैलेक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि रिड्यूस विटामिन A डिफिशियंसी, विटामिन A की कमी को दूर करना। फिर है प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण अंधापन को में कमी लाना या रोकथाम लाना। ठीक है, बाल मृत्यु और बीमारी को कम करना, शिशुओं के जीवन को सुधारना, इम्प्रूव चाइल्ड सर्वाइवल एंड रिड्यूस मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। ठीक है, इसके बाद है कि समग्र स्वास्थ्य और रोग निरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसके हमें ये देखना है कि टारगेटेड ग्रुप कौन है, किसके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो 9 महीने से लेके 59 मंथ तक के बच्चे, जिसमें आते हैं 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे। ठीक है, इसमें ये सारे बच्चे आते हैं। छोटे बच्चों के लिए नियमित खुराक दी जाती है और माताओं को सूक्ष्म पोषण नियंत्रण के अंतर्गत सामान्य ध्यान जैसे अत्यधिक लाभ और मृत्यु स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, ताकि उन्हें इसके लाभ मिल सकें। कभी कभी जागरूकता की कमी के कारण भी लाभ मिल ही नहीं पाते। लाभ तो सरकार दे रहा है, बट इसके लाभार्थी कौन है लोगों को पता ही नहीं होता है। तो ये जागरूकता भी फैलाना होता है, स्पेशली गांव गांव में कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है,
इसके बाद है कार्यान्वयन रणनीति, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या होंगी इसकी। लिखा है आवर्तिक बड़ी खुराक का वितरण करना। अब वितरण करने के लिए क्या योजनाएं हैं, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर वितरण किया जाता है। गांव गांव में वितरण किया जाता है बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा प्रत्येक 6 महीने में, ठीक है, या फिर और कोई इंटरवल है तो उसके द्वारा भी किया जाता है। नियमित टीकाकरण जैसे खुराक और एक साथ दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से वितरण किया जाता है। मैंने पहले ही बताया, माताओं के लिए जागरूकता और परामर्श केंद्र चालू किए जाते हैं या योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहले देखेंगे राष्ट्रीय पोषण संबंधित एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, और इसमें है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। एनीमिया कंट्रोल के लिए, जिसमें एनीमिया स्पेशली डिफिशियंसी ऑफ आयरन के कारण होती है, कह सकते हैं हम खून की कमी साधारण भाषा में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, एनीमिया को व्यापक तरीके से कम करना, क्योंकि अगर ये कम नहीं होगा तो वृद्धि और विकास में सुधार नहीं आएगा, बच्चों में वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। माता को और बच्चे के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है, तो उस स्वास्थ्य को सुधारना है, इसीलिए इसका उद्देश्य ये है। और मृत्यु दर को कम करना है और जीवन की गुणवत्ता को और उत्पादकता को सुधारना है, ठीक है। अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा, इंसान स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से काम करेगा और देश का विकास होगा। तो एक छोटी सी कड़ी पूरे देश को फर्क पड़ता है, तो इन सब पे स्पेशली गवर्नमेंट फोकस करती है, ठीक है। अब इसके जो टारगेटेड ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है, जीवन चक्र दृष्टिकोण देखेंगे कि कौन कौन है भाई इसके लाभार्थी। तो छोटे बच्चे, जैसे मैंने बताया अभी ना, 6 महीने से बोल रहा है या 5 महीने तक के, स्कूल जाने वाले बच्चे भी हो सकते हैं 5 से 10 साल के, किशोर लड़के भी हो सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी हो सकती हैं, वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, ठीक है। इसकी रणनीति कौन बनाएगा, स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, वितरण कौन करेगा। तो सप्लीमेंट के लिए क्या है, पहले तो आपको पता है कि अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, उनके द्वारा वितरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से गोलियों के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से दिया जाता है, एकीकृत अभियान चलाए जाते हैं। डॉक्टर भी इसमें इंक्लूड होता है, डॉक्टर सलाह देगा कि भाई आपको क्या लेना है। तो हॉस्पिटल्स में दवाई का वितरण होता है ना, स्वास्थ्य केंद्रों में, है ना, लिखा है उपचारात्मक उपचार किए जाते हैं। कृमि को कम करने के लिए बच्चों के शरीर से दवाइयों का वितरण होता है, स्कूल्स में भी, घरों में भी, और अलग से इनको सिखाया जाता है क्या, BCC इसको बोलते हैं, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। बिहेव को कैसा चेंज करे, इट मीन्स हेल्दी हैबिट्स कैसे लाए। तो ये हैंड वॉश वगैरह, क्लीनिनेस रखना सिखाया जाता है, ताकि हाथों के माध्यम से ही तो खाना पेट में जा रहा है, स्पेशली बच्चों को पता नहीं होता है, कृमि और गंदे गंदे माइक्रोबैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं। तो उसके लिए BCC का प्रोग्राम चलाया जाता है, स्कूल्स में भी हम आते हैं हैंड वॉश प्रोग्राम, सब ऐसे कुछ चलाया जाता है, ठीक है। एज अ टीचर मैंने देखा है स्कूल्स में ये, है ना। आपूर्ति श्रृंखला और क्षमता का निर्माण, अब कोई चीज़ की कमी है तो उसको कैसा पूरा करना है, सरकार का, समिति का ही काम होता है, और उसको बहुत अच्छे से क्रियान्वित किया जाता है, चल रहा है देश में। अगर जो बच्चे जागरूक नहीं हैं, जो महिलाएं जागरूक नहीं हैं, तो उनको बताओ कि आपके जो लोकल स्तर पे जो भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े और जानें कि आप किस किस चीज़ के लिए लाभार्थी हो, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय आयोडीन अपलता, जिसको कमी बोलते हैं ना, विकार नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं NIDDCP, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है भाई कि पूरे विश्व स्तर पे काम चल रहा है आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए। तो इसका काम है कि आयोडीन युक्त लोगों को नमक पहुंचाया जाए, या ऐसे कोई सप्लीमेंट जिनमें आयोडीन है वो दिया जाए, ताकि आयोडीन की कमी को कम किया जाए, आयोडीन की कमी किसी में भी ना रहे। क्योंकि अगर माँ में आयोडीन की कमी है तो उसके होने वाले बच्चे को आयोडीन की कमी हो सकती है। और आयोडीन ही एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी के ग्रोथ को, ब्रेन के ग्रोथ को इफेक्ट पहुंचाता है। लाभार्थी समूह, जो महिला प्रेग्नेंट है, जो महिला बच्चे को दूध पिला रही है, जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज में है, ऐसा कोई महिला या कोई समूह जो प्लान कर रहे हैं बच्चे को कंसीव करने के लिए, ठीक है। और सभी एज ग्रुप के लोग, देश विदेश, पहाड़, कहीं भी रहने वाले लोग, सभी के लिए, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं महिला पुरुष, सभी के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्योंकि आयोडीन की जरूरत सभी को है, ठीक है। आप कार्यान्वयन रणनीति, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए कि पहले तो हम भाई आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन करें, अगर उत्पादन हो गया है तो कैसे उसका वितरण करें, प्रॉपर तरीके से वितरण हो रहा है तो पहले उसका प्रशिक्षण, मतलब उसका टेस्ट हो कि वितरण के पहले कि सही तरीके से आयोडीन की मात्रा सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती है हमें, बहुत पूरे बोलते हैं ना, पूरे जीवन काल में 1 चम्मच बस चाहिए होता है। फिर गुणवत्ता नियंत्रण बताया मैंने आपको, है ना।
फिर प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर नियंत्रण निगरानी कि भाई प्रॉपर तरीके से लोगों को मिल रहा है कि नहीं, आयोडीन की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है, तो पहले टेस्ट करके दीजिए और टेस्ट भी करिए। एक कमेटी होना चाहिए टेस्ट करने वाली, एक कमेटी होनी चाहिए कि जिन्होंने टेस्ट कर लिया उसको क्रॉस वेरीफाई करें। ठीक है, प्रचार और जागरूकता अभियान भी चलाना है ताकि लोगों को पता हो किस प्रकार का भोजन करना है, क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी है। ठीक है, पोषण तत्व लापता नियंत्रण कार्यक्रम में पोषण शिक्षा और मध्याह्न भोजन का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट एजुकेशन, मिड डे मील इन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ देखेंगे स्वस्थ राष्ट्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण। पूरे राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है ना हमको, तो एकीकृत प्रोग्राम पूरे विश्व में चल रहा है, विश्व नहीं कहूँगी पूरे देश में चल रहा है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश में कोई योजनाएं चल रही तो हो सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में भी चल रही हो, और कुछ स्पेशल योजनाएं जो हैं अलग अलग स्टेट वाइज भी चलती हैं हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर। ठीक है, सबसे पहले कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। कोई भी कमी हो रही है ना, किसी भी प्रकार की कमी है शरीर में, तो उसके लिए जागरूकता फैलाएं कि कैसे पता करें। ठीक है, कमी के बारे में जागरूकता फैलाएं। स्वस्थ खान पान की आदत विकसित करना है, ये हम करिकुलम में भी डालते हैं बच्चों के, न्यूज़पेपर में भी लगातार आती हैं जानकारियाँ, जगह जगह पोस्टर्स लगे होते हैं, आंगनवाड़ी में, स्वास्थ्य केंद्रों में। ठीक है, दीर्घकालीन कुछ स्वास्थ्य परिणाम होते हैं और कुछ होते हैं दीर्घकालीन होते हैं और कुछ लघुकालीन भी होते हैं कि जो तुरंत जिनका हमें लाभ मिले, और कुछ जिनका आगे समय, जैसे कि प्रोटीन विटामिन होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं ना, इनका हमारे शरीर में आगे तक फायदा होता है। और फैट वगैरह जो खा रहे हैं हम या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उनसे हमको तुरंत भी एनर्जी मिलती है। तो ऐसे दीर्घकालीन और लघुकालीन भी हमारे जो है लक्ष्य हो सकते हैं खाना खाने को लेकर या पौष्टिक आहार को लेकर। समुदाय को सशक्त बनाना ताकि एक दूसरे की मदद कर सके, लोगों को पता हो कि किसके लिए क्या लाभ हैं, लोगों को पता चले ताकि लाभ उठा सकें लोग। ठीक है, पौष्टिक खाद्य पदार्थ का चयन करें, चूज अ न्यूट्रिशनल फूड, खाएं अच्छा खाना ताकि सही न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। मध्याह्न भोजन की योजनाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी प्रीवियस सेशंस में बताया हुआ है कि मध्याह्न भोजन एक ऐसी योजना है जिसमें कुपोषण से लड़ने के लिए, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए, सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को सुधार में लाने के लिए, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पूरी योजनाओं को एक माध्यम से ठीक किया गया है, वो है मध्याह्न भोजन। इसमें बाल शोषण, जो बाल कहते हैं बच्चों को जो काम करने, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं उनको, बाल श्रमिक, उसकी रोकथाम हुई क्योंकि बच्चे काम करने इसलिए जाते थे क्योंकि बच्चों को खाने के लिए पैसा चाहिए होता था, इसलिए स्कूल नहीं आते थे। तो खाना भी मिल रहा है स्कूल में, पौष्टिक आहार भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है, स्कूल में नामांकन भी बढ़ रहा है, और अगर आप पढ़ रहे हो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। पूरी योजना, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्याह्न भोजन मुझे सरकार की एक बेस्ट योजना लगती है, मैं फिर से यही बात कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छी योजना है ये। इसके बाद है आपका माता और बच्चे के लिए प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेजर हेल्थ प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, प्रजनात्मक मातृक नवजात शिशु तथा किशोर स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ी गलती हो जाती है तो इग्नोर करिएगा, आप लोग भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ सर्विसेज, इसको बोलते हैं RMNCA+A, है ना। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब एक साथ समावेशी, इंटीग्रेटेड को बोलते हैं समावेशी, पूरी समावेशी प्रोग्राम है, एक साथ चलाया जा रहा है ताकि सभी इसके लाभान्वित हों। अनिवार्य प्रसूति देखभाल सेवाएं क्या क्या है, जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब कोई महिला है उसकी डिलीवरी होने वाली उसके पहले की देखभाल, फिर नियमित जांच एवं टीकाकरण जो स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, स्पेशली आंगनवाड़ी में भी होता है। फिर संस्थागत प्रसव, पहले ही आजकल कोई भी जो डिलीवरी है वो लोकल घर वर में नहीं होती, पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता है डिलीवरी की क्या डेट है, तो वो जो भी महिला प्रेग्नेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आसपास के जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का नंबर होता है, जैसे आजकल नहीं संजीवनी ऐसा कुछ है ना, एम्बुलेंस चलते हैं जो घर बैठे आते हैं और आपको लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए। फिर यहाँ है प्रसवोत्तर देखभाल की, डिलीवरी के बाद की देखभाल, माँ और नवजात शिशु की जांच, ये सब चीज़ें की जाती है। फिर रेफर सेवा, जैसे मैंने बताया ना, एम्बुलेंस 102, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो आपातकालीन परिवहन मैंने बताया आपको, फ्री एम्बुलेंस सेवाएं, हाँ ये 108 याद था, 102 भी है, कुछ जगहों पे चलता है। जटिल मात्राओं के लिए रेफर, अलग अलग जगहों पे भी गवर्नमेंट की फ्री सुविधाएं चल रही है। परिवहन बताया, और रेफर के लिए परिवहन की व्यवस्था पहले से ही कर लेते हैं जो भी लोकल स्तर पे इसके लिए काम कर रहे हैं, और महिलाएं अगर उनसे
प्रेग्नेंट हैं और उनसे कांटेक्ट में हैं। तो अन्य सेवाएं जैसे परिवार नियोजन के बारे में जानकारियां देना, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री, वर्ल्ड बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भारत, तो हमें पॉपुलेशन को कैसे कम करना है उसकी भी योजनाएं बताई जाती है। देखिए, अगर एक घर में 2 ही बच्चे होते हैं तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, सभी चीज़ें प्रॉपर मिल पाती हैं। इसीलिए सरकार की योजनाएं हैं कि आप, वो तो भाई पर्सनल चॉइस है इंसान की कितने बच्चे रखना है, बट इसके लिए शिक्षित किया जाता है किसी भी फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को, कि हम कैसे फैमिली प्लानिंग करें, तो वो सिखाया जाता है। निरोधात्मक विकल्प परामर्श दिया जाता है, शिशु और बाल स्वास्थ्य के बारे में सेवाएं दी जाती, टीकाकरण और जांच, किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक और परामर्श स्कूल स्तर पे भी होता है और आंगनवाड़ी स्तर पे भी होता है, ताकि बच्चों को उनमें होने वाले बदलाव के बारे में पता हो। एकदम से बच्चे डरे ना, क्योंकि जैसे 12 से 13 साल 14 साल में बच्चियों को आजकल 10 साल में ही मेंस्ट्रुएशन आने लगता है। पहली बार आता है तो बच्चों को पता नहीं होता, डर जाते हैं, तो उसकी शिक्षा दी जाती है स्पेशली। ठीक है, उसके बाद है आपका बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण सेवाएं, चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। इसमें टीके दिए जाते हैं। RMNCA+H+A, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें क्या क्या प्रमुख क्षेत्र हैं? नवजात स्वास्थ्य संदर्भ संवर्धन, पोषण, फिर है बालावस्था की सामान्य बीमारियों का जांच, फिर टीकाकरण। ठीक है, 4 चीजें हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूबॉर्न हेल्थ प्रोग्राम, तुरंत देखभाल करना है बच्चे की, माँ का तुरंत दूध पिलाना है, ठीक है, तुरंत केयर करना है। ये देखो स्तनपान लिखा है। गर्भनाल की देखभाल करना है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, और नियमित जांच करना है। पोषण, सिर्फ माँ का दूध देना है 6 महीने तक, फिर उसके बाद पूरक आहार देना है, फिर संतुलित आहार देना है, फिर ऐसे हमको न्यूट्रिएंट्स वाले फूड देना है जिसमें सारा पोषक तत्व हो। उसके बाद विकास की निगरानी रखना है, नहीं देखना है कि सही से बढ़ रहा है कि नहीं बच्चा, उसका है हाइट, उसकी हेल्थ, सारी चीज़ें। उसके बाद है बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों का प्रबंधन। अगर कोई बीमारियां हैं जो बच्चों में सामान्य तौर पे होती है तो उसका पता है ना, आपको लगाते ही हैं टीकाकरण, तो वो सारी चीज़ें। तो गंभीर संकेतों की पहचान करना है ना, ORS वगैरह देना, अगर दस्त है तो, निमोनिया है तो उसका उपचार करना, बुखार है तो उसका उपचार करवाना, समय समय पर स्वास्थ्य का चेकअप करना। ये कर रहे हैं और सच में हो रहा है। मैंने इतनी मेरी उम्र हो गई है अब, मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने देश को इतने अच्छे से बदलते हुए देखा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और आगे भी हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, गांव गांव तक सुविधाएं पहुंच गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेशलिस्ट तरीके से पहुंच गई है, बहुत हायर क्वालिटी की पहुंच गई, वो नहीं कहूँगी, बट हाँ इतनी पहुंच गई है कि गाँव में स्पेशली बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान वाली महिलाओं के लिए थोड़ी बेसिक नीड जो है उनकी पूरी हो रही है, जैसे कि टीकाकरण है ना, समय समय पर टीकाकरण हो रहा है, सभी आवश्यक टीके लग रहे हैं, माँ को बच्चे को टीकाकरण कार्ड बन रहा है, बीमारी से सुरक्षा मिल रही है, और नियमित अभियान चल रहे हैं ताकि लाभान्वित लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेशनल हेल्थ मिशन NHM। इसके अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां भी निकली हैं। ठीक है, की हेल्थ प्रोग्राम सर्विस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम और सेवाएं। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले देखा, हमने पहले बताया ना, RMNCH+A के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य, जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें चिकित्सा देखभाल और परिवहन की मुफ्त आपको व्यवस्थाएं की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है। इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसमें पूरे टीकाकरण होते हैं। इसके बाद मैंने इसके पहले ही बताया कि परिवार नियोजन के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से महिला पुरुष अलग अलग योजनाओं के अलग अलग तरीकों से जो है बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपना जीवन जी सकते हैं। इसके बाद है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम NTEP कहते हैं पहले। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम स्पेशली गवर्नमेंट काम कर रही है? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, टीबी को लेकर जागरूकता, और इसमें अगर किसी को टीबी है तो उसको डॉट्स दिया जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। घर घर जाके इसका ट्रीटमेंट भी घर घर जाके करवाती है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर है फ्री डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, फिर लिखा है निक्षय पोर्टल चल रहा है, और निक्षय मित्र, ये पोर्टल चल रहे हैं जिसपे बच्चों को, महिलाओं को जानकारी प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट तक इसकी जानकारी जाती है। टीबी कार्यक्रम, डॉट्स, निःशुल्क निदान एवं उपचार, निक्षय पोर्टल, निक्षय मित्र। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय एड्स STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी है जिसको एड्स बोलते हैं। इसके कंट्रोल के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, प्रॉपर चेकअप होता है लोगों का नियमित, और काउंसलिंग होती है, टेस्ट होते हैं, अवेयरनेस फैलाया जाता है, ताकि बच्चों को, महिलाओं को फ्री में सारी जानकारी मिले और ऐसी जानलेवा बीमारी से बच्चे और माँ सब बच सकें। ठीक है,
इसके बाद है आपका बच्चों के पोषण का स्तर का निर्धारण करना। कैसे निर्धारण करेंगे? चेक करके। पोषण स्तर के निर्धारण के लिए तरीके, हो सकता है थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ कि बच्चों के कम से कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ मैं भी खुद, ठीक है। तो ये पहला आपका है एंथ्रोपोमीट्रिक मेजरमेंट। इसके बाद है नैदानिक विधि, इसके बाद है जैव रासायनिक विश्लेषण, इसके बाद है आहार सर्वेक्षण, क्लिनिकल मेथड, फिर है बायोकेमिकल मेथड और डाइट सर्वे। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न से बच्चों को चेक करते हैं। कैसे? हाइट, हेल्थ, है ना, बाहों की मोटाई, गले की हाइट की, ये सब चीज़ें, हाथ पैर, ये सब। तो इसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोमेट्रिक माप, जैसे लिखा हुआ है ना, वजन, ऊंचाई, MUAC, बाहों का ना मेजरमेंट, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद है विकास मानक से तुलना करना कि भाई इसकी जितनी आयु है क्या उसके हिसाब से बच्चे का वजन है, हाइट है, आर्म्स की जो मोटाई है क्या वो है। फिर नेक्स्ट होता है जैव रासायनिक, जैव रासायनिक, है ना। जैव रासायनिक में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। और भी अगर कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस तो वो टेस्ट कराए जाते हैं, इसको बोलते हैं जैव रासायनिक टेस्ट, ठीक है। इसमें पोषण तत्वों की कमी, जैसे आयरन, कैल्शियम, कोई भी विटामिन मिनरल्स की है तो पता चल जाता है, ये ब्लड टेस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इसका निदान कैसे करना है? पोषण तत्वों की कमी के रोगों के संकेत के लिए शारीरिक जांच की जाती है, आंखों की, त्वचा की, जीभ की, बाल की, इससे भी पता चलता है किस चीज़ की इसको कमी हो सकती है। आहार सर्वेक्षण, एक अवधि में भोजन सेवन पर डेटा का एकत्रित करना कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हो, आज क्या खिलाए, कल क्या खिलाए, एक हफ्ते का डेटा तैयार करना। फिर अनुमान लगाना कि हम क्या खिला रहे हैं और क्या नहीं खिला रहे हैं। क्या नहीं खिला रहे हैं तो हमें क्या खिलाना चाहिए कि पोषण तत्वों की कमी पूरी हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें चेकअप का एक तरीका है, निर्धारण का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है हमने ब्लॉक नंबर पूरा 6 कंप्लीट किया है। तो मैं बता दूं आपको कि जो DC है ना आपका, DC2 का हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, जहाँ पे हमने 6 ब्लॉक पूरे कंप्लीट किए हुए हैं। तो प्रीवियस पूरे ब्लॉक देखना आप, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि सारे ब्लॉक्स स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड हैं। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आएगा तो ही नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगा। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या। लगे तो अपनी बुक लेके बैठना और मिला लेना क्या मैंने आपको अपनी बुक से पढ़ाया है। आपकी बुक तो थोड़ा बोरिंग लग सकती है, पर मैंने इनोवेट किया हुआ है अपनी डीप स्टडी करके, बहुत दिनों की मेहनत है मेरी ये। कमेंट जरूर करना प्लीज़, वीडियो को शेयर करना, देखना, सभी बच्चों के लिए है ये। पेपर हो ना हो, कभी भी हो पेपर, सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, ये आपको पता हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई भी पैकेज परचेस करना है तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज करेंगे, डिटेल्स प्राप्त करके पैकेज लेके अपना काम कर सकते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जुड़े रहना मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।